भगवत गीता का प्रथम श्लोक हमें बताता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कितनी प्रबल है, और ये जो संस्कृति है कल्याणकारी उद्देश्य को सामने रख करके हमें प्रेरणा प्रदान करती है। भले ही गीता में पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र यानी कि जो धर्म की नगरी है, कुरुक्षेत्र माना तीर्थ भूमि है, और उसके अंदर युद्ध जैसा घोर कर्म चल रहा है, और वो भी तीर्थ स्थान बना, क्योंकि ऐसा तीर्थ स्थान इसलिए चुना गया क्योंकि इस क्षेत्र में, इस स्थान में जो भी योद्धा इस शरीर का त्याग करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो जो भगवान ने जो सृष्टि बनाई है वो सार्वभौमिक है, सबके लिए है, मेरे तेरे का भेद नहीं है, उसमें कोई विभाग नहीं किया गया है। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि पंचभौतिक बनाई है, इसमें 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और ये पांचों तत्व सभी को मिले हुए हैं, कोई विभेद नहीं है। सबके पास ये पृथ्वी है, मिट्टी है, जल है पीने के लिए नदियों में, कुओं में, तालाबों में, या जैसे भी जहाँ हम हैंडपंप लगाते हैं वहाँ से सबके लिए उपलब्ध है। वायु है, सर्वत्र है, ये हम पैसे देकर नहीं लेते हैं। अग्नि सर्वत्र है, बात अलग है लाइटर में भर ली, बात अलग है माचिस में लगा दी, लेकिन हमारे शास्त्रों में वाडवाग्नि का भी वर्णन है। तो ये अग्नि, और हमारे अंदर जठराग्नि भी विद्यमान है जो भोजन को पचाने में सहायक होती है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सबको दिया है, परंतु मेरे और तेरे के भेद ने इन सबको भी बांट दिया है। मेरा गांव, मेरा देश, मेरा प्रांत, मेरा ये, तो ये मेरा और तेरा हमने शुरुआत की। ऐसे ही यहाँ पर गीता जी के प्रथम श्लोक में भी धृतराष्ट्र ने संजय जी से पूछा, क्या पूछा, मामका पांडवाश्च किम कुरुते संजय। मामका मेरे और पांडु पुत्रों ने युद्ध के मैदान में क्या किया। कहने का भाव ये है, मेरे और तेरे के भाव ने, तेरे का जो भाव आएगा तो जरूर संघर्ष पैदा होगा। ये युद्ध क्यों हुआ, धृतराष्ट्र के प्रथम श्लोक के दूसरी लाइन में ही आप देखिए, संघर्ष, जबकि उसी के भाई के पुत्र तो थे वे। अपने भाई के बच्चों को आज हम अपने बच्चे मानते हैं, अपनी बहन के बच्चों को हम अपने ही बच्चे समझते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र ने यहाँ क्या किया, मेरा और तेरा, मामका मेरे पुत्रों ने और पांडवाश्च और पांडु पुत्रों ने युद्ध के मैदान में क्या किया। और युद्ध के मैदान का नाम देखो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र माने तीर्थ स्थल पर। तो यदि हम किसी भी धर्म स्थान पर यदि ईर्ष्या द्वेष करते हैं तो अवश्य ही संघर्ष होगा, और उसका रिजल्ट भी आप गीता जी में देखिए कि अहंकार का विनाश जरूर होगा। हम स्वयं करें या नहीं, कोई और करेगा, हमारे अहंकार का विनाश जरूर होगा। और प्रभु ही किसी की मदद के द्वारा, हमारे प्रभु की, किसी की मदद का मतलब है किसी माध्यम से, प्रभु ही हमारे अहंकार का विनाश किसी भी माध्यम से जरूर करेंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और पांडवों के माध्यम से कौरवों के अहंकार का विनाश किया, तो इसलिए हम अपने अहंकार का विनाश स्वयं ही करें, तो इसको भक्ति कहते हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि जहाँ पर यदि संघर्ष भी हो, युद्ध भी हो, तो भी क्या हो, उस व्यक्ति का कल्याण हो। ये गीता जी हमें सिखाती है।